विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की अनेक ऐसी बीमा योजनाएं हैं जो बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। बैंक अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने खाता धारकों को इन योजनाओं से जोड़े ताकि किसी भी विकट परिस्थितियों में उनको इन योजनाओं का फायदा मिल सके। ये बीमा योजनाएं लोगों के लिए एक सुरक्षा चक्र का काम करती है। जो ग्रीन बेल्ट थी, हमारी ग्रीन बेल्टों का काम अधिकतर पूरा हो गया है इस क्षेत्र में। और भी कुछ काम हमने अभी देखे हैं, हम उनका भी काम पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि एक पीछे वाला पार्क है यहाँ पे, उस पार्क की अवस्था देख के ऐसा लगता है कि ये किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। उसको ठीक करने का काम भी हम जल्द से जल्द करने जा रहे हैं। लोगों को ऑक्सीजन भी मिले और लोग वहाँ पे बैठ भी पाए, इसके लिए हमारा प्रयास है। भिवानी शहर की एक तो सड़क कोई भी बाकी नहीं रहेगी, सारी सड़कें पूर्णोद्धार होगा। जो कच्चे क्षेत्र हैं वहाँ नगर परिषद हमारी सड़कें बनाने जा रही है, और ऐसी स्थिति जो शहर के मुख्य मार्ग हैं उन पे जल्द से जल्द काम शुरू होके काम अच्छा होने के आसार हैं, और वो काम जल्द से जल्द पूरे हो, इसके लिए प्रयास ऐसा है। करीब 30 से 40 कॉलोनियाँ हमारी शहर की अप्रूव होंगी, क्योंकि पहली लिस्ट में हमारे डीसी महोदय ने और प्रशासन ने वहाँ समय पे अपनी कॉलोनियों को भेज नहीं पाए। आज हम ये मानते हैं कि वे अपनी पूरी तन्मयता के और लगन के साथ जिस भी डिपार्टमेंट की कोई सड़क बाकी है उसको बनाने का और डंपिंग यार्ड को यहाँ से दूर ले जाने का काम हम करेंगे। इसके लिए सरकार ने हमारे सबको वचन भी दिया है कि आप अपना क्षेत्र बताएं, हम उसको लेकर कहीं भी आपके जो ये चिंता है डंपिंग यार्ड की, उसको दूर करने का काम करेंगे। ऐसा है जी, ये 25 करोड़ की सड़कें तो अपनी चालू हैं। कल भी एक सड़क का शिलान्यास हमने किया था। जो सीमेंट की सड़कें हैं उनके ऊपर हम मास्टिक करवा सकते हैं, खाली तारकोल और उसके अंदर रबड़। ये एक विधि है जिससे सड़क पानी से नहीं टूटती है, और ये सारे काम हम जल्द से जल्द शहर में करवा रहे हैं। पतराम गेट से लेके और आलू बाजार तक की सड़क, जो पतराम दरवाजा बाहर होता है उससे लेके हम वहां तक की सड़क का निर्माण करवा रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा है कि हमारा घोसिया वाले चौपटा से और हनुमान गेट तक का काम पूर्ण हो चुका है। एक काम हमारा पिपड़ीवाड़ी रोड़ी से और डाना नरसान तक की सड़क का काम हमारा चल रहा है। आज HDFC बैंक की जो शाखा है उसका स्थानांतरण यहाँ पे किया गया है, और इसमें इनसे मेरी आशा है कि ये अच्छा काम करते हैं और आगे चलकर भी ये शहर के लिए ज़्यादा सुखदायी होगा। लेकिन एक बात मेरी तरफ से भी है, ये बाहर का जो कंपाउंड है, जो सड़क बननी है, वो सारी सड़क का हमने टेंडर लगवा दिए हैं और जल्दी ही उसका काम पूरा हो जाएगा। तो नई जगह पर नई सड़क बनेगी तो और अच्छी बात होगी। इस दौरान नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि एवं पार्षद भवानी प्रताप ने भी शहर में करवाए जा रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी है। HDFC बैंक के मैनेजर सुरेंद्र कौशिक व सर्कल हेड शिव प्रसाद ने बैंक के द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से भी जानकारी दी है। हमने पहले से काफी सुधार किया है। आपने अब देखा भी होगा, शहर के अंदर 10 बजे 11 बजे से पहले कचरे का उठान हो जाता है। शायद ही कोई कोना ऐसा होगा शहर का, या शायद ही कोई ऐसा घर होगा शहर का जहाँ से कचरा कलेक्शन ना हो पाता हो। और फिर भी कोई समस्या शिकायत हमारे सामने आती है तो हम तुरंत प्रभाव से ठीक करने का काम भी करते हैं। और बहुत जल्दी हमारा सफाई का स्वीपिंग का टेंडर भी लगने जा रहा है। जो हमारी जो आउटर कॉलोनियाँ हैं वहाँ पिछले 7-8 महीनों से दिक्कतें थी, तो टेंडर प्रक्रिया के अंदर कुछ तकनीकी खामियां रह जाती थी। हेड ऑफिस के स्तर पर एक दो वर्ष के अंदर कोई आपत्तियां भी लगी थी। अब उनको दूर करके हम निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा एक व्यवस्था बना करके शहर का कोई कोना ऐसा नहीं रहेगा जहाँ नियमित रूप से प्रतिदिन सफाई नहीं होगी। और यही हमारा संकल्प भी है। माननीय विधायक जी का भी उसमें बड़ा प्रयास रहता है कि कोई भी इस प्रकार की आपत्तियां मुख्यालय स्तर की आती हैं तो निश्चित रूप से दूर कराने के लिए माननीय विधायक जी लगे रहते हैं। और आशाएं हैं कि इस माह के अंत तक ये टेंडर लग करके सफाई की सुचारू रूप से व्यवस्था शुरू हो जाएगी। कचरे का उठान मैं मानता हूँ कि फिर भी अगर कोई शिकायत आपके पास आती है तो हमें उसकी जगह की लोकेशन बताएं, समस्या बताएं,
तुरंत प्रभाव से ठीक करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, नगर परिषद ने हमने टोल फ्री नंबर भी जारी किया हुआ है, हमारे सेंटर इंस्पेक्टर का नंबर भी हमने बता रखा है और हमारे पार्षद भी हैं, उनका नंबर भी जनता के पास में, साथ साथ नया नंबर भी है 98 122 82 030। आप किसी भी समय कोई भी समस्या हो हमें इन नंबरों पर बता सकते हैं, हमारे पार्षद के माध्यम से, मेरे माध्यम से या किसी भी स्तर के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। वो गार्बेज चार्ज है, वो हेड ऑफिस से गार्बेज का लग के आ रहा है, लेकिन 1200 रुपये ये नहीं कि भी कई बार त्रुटियां हो जाती हैं पोर्टल के अंदर, और त्रुटियों को सही करने का काम भी हम कर रहे हैं। अब शनिवार को भी हम कैंप लगा करके पीआईडी के अंदर जो छोटी मोटी त्रुटियां हैं उनको ठीक करने का काम करेंगे। अभी हमने तय किया है कि भी जैसे हमने बिल डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है, बिल के माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि उनकी पीआईडी प्रॉपर्टी का क्या आईडी नंबर है, उसके अंदर किसके नाम है, कितने उसके वर्ग गज है, क्या उसकी प्लॉट का एरिया है और क्या टैक्स है, क्या गार्बेज टैक्स है। इस प्रकार से जब पूर्ण रूप से जानकारी मिल जाएगी तो कुछ कमियां रहेंगी, तो त्रुटियों को दूर करने का काम निश्चित रूप से हम अपने नगर परिषद में कैंप लगा करके और ऑब्जेक्शनों को दूर करने का काम कर रहे हैं और शनिवार को कैंप भी लगाएंगे। 260 रुपये यूनिट के हिसाब से होता है, अगर कमर्शियल यूनिट है तो उसका अलग है और गज के हिसाब से भी होता है। प्लॉट का एरिया क्या है आपका, वो अलग अलग मापदंड पैरामीटर्स हैं, उनके अनुसार लगाया जाता है। फिर भी हमें लगता है कि भी इस प्रकार का चार्ज हमसे ज्यादा लिया जा रहा है तो हम उसको ठीक भी कर देते हैं, चाहे टैक्स की बात हो, चाहे गार्बेज की बात हो या फिर डेवलपमेंट चार्ज की बात हो। इन सभी चीजों को त्रुटियां दूर करने का काम हम नियमित रूप से कर भी रहे हैं। अब तक हमने करीबन 30,000 के लगभग ये त्रुटियां हमने अब तक दूर भी सही भी की हैं। आज एचडीएफसी की जो हमारी मुख्य ब्रांच है, यहाँ ये शाखा मैम गेट से यहाँ स्थानांतरित होकर के पंचायत मार्केट में आई है और मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से जो एचडीएफसी बैंक जनता की सेवा में इतने सालों से लगा हुआ है और यहाँ आगे बढ़कर और अच्छी सुविधाएं देगा। और यहाँ पर इस भवन का आकार देखा जाए, यहाँ की व्यवस्थाएं देखी जाए तो उस पुरानी शाखा से काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ होने की हमें पूरी आशाएं हैं। और मैं ब्रांच के हमारे सभी मुख्य अधिकारियों को और सभी कर्मचारियों को बधाई देता हूँ कि एक बैंक जनता के लिए एक बहुत मुख्य रूप से काम करता है और मैं मानता हूँ उनका देश की अर्थव्यवस्था को बनाने में, सुधारने में बड़ा अहम योगदान भी होता है। तो बहुत सी सेवाएं होती हैं, उन सेवाओं को आगे बढ़ा करके जनता की सेवा में और भिवानी वासियों को निश्चित रूप से लाभ भी मिलेगा। और यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था को लेकर पीछे वहाँ उस शाखा के अंदर बड़ी दिक्कतें रहती थी, जाम की स्थिति बन जाती थी, यहाँ वो स्थिति नहीं रहेगी। और मैं फिर से बैंक के सभी अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि जनता की सुविधाओं को देखते हुए आपने ये कदम उठाया। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।